एक तो सिमरन राम को दूजा मन रखियो साफ। एक तो सिमरन राम को दूजा मन रखियो साफ। कैसा भी समय हो अपने आप से करियो इंसाफ। आज का समय कुछ कठिन है, ये भी होगा गुज़र। आज का समय कुछ कठिन है, ये भी होगा गुज़र। कैसा ज़मीन को तरस रहे जो कभी उड़ते थे फुर फुर। थोड़ी सी सावधानी और थोड़ा सा लेकर ज्ञान। थोड़ी सी सावधानी और थोड़ा सा लेकर ज्ञान। बड़े बुजुर्गों की कही बातों का रखकर ध्यान। बच्चों और बड़ों सहित खुद भी हाथ को धोना। बच्चों और बड़ों सहित खुद भी हाथों को धोना। सैनिटाइज करना चाहे कोई वस्तु हो या खिलौना। मास्क और 2 गज की दूरी का रखना तुम ख्याल। मास्क और 2 गज की दूरी का रखना तुम ख्याल। अपनों से अक्सर पूछते रहना अपनों का ही हाल। डॉक्टर की दवाई, डॉक्टर की बताई दवाई को जरा नियम से खाना। डॉक्टर की बताई दवाई को जरा नियम से खाना। कोरोना छू भी नहीं सकता, यह कहता मीत मर जाना। कोरोना छू नहीं सकता, यह कहता मीत मर जाना। थैंक यू, नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, हिंदुस्तान में कोरोना की दूसरी लहर बहुत तेज़ी से पैर पसार रही है। ऐसे में हर व्यक्ति, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, हर किसी को बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। दोस्तों, 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी, ये हर किसी पे हमेशा इम्प्लीमेंट होता रहेगा, क्योंकि हमें कोरोना के साथ अब जीना है, कोरोना से लड़ना है। और मैं आपको बताऊं कि कोरोना से लड़ने वाला सबसे पहले जो फ्रंट लाइन में होते हैं वो होते हैं डॉक्टर्स, नर्सेस, मेडिकल स्टाफ और पुलिस। इस तरह के लोग जो हर दिन कोरोना से लड़ाई लड़ रहे हैं, हमें उनके साथ में पूरा सहयोग करना चाहिए। और देखिए कैसे अपनी जान पे खेल कर, जब कर्फ्यू लगा है, लॉकडाउन एक तरह से है नोएडा में, दिल्ली में और देश के बहुत सारे शहरों में, तो जहाँ भी कर्फ्यू हो पुलिस बड़ी मुस्तैदी से अपना काम करते हैं। पर कुछ पुलिस वाले ऐसे भी होते हैं जो आपको इंस्पायर भी करते हैं। तो एक ऐसे ही पुलिस वाले से मैं आपको मिलवाता हूँ। गुरमीत सिंह नाम है उनका, एएसआई हैं दिल्ली पुलिस के। तो चलिए दोस्तों, उनकी एक छोटी सी पोएम सुनते हैं पहले। मैं गुरमीत सिंह मीत मर जाना, छोटा सा दिल्ली पुलिस का एएसआई, आपके समक्ष कुछ शौकिया शायरी और पोइट्री करता हुआ। क्या कहें किसी से दिल के जज्बातों को, क्या कहें किसी से दिल के जज्बातों को। कमीज उठाने से पेट अपना नंगा होता है। जो समझ के भी ना समझे हालातों को, वो बंदा भी कोई ज़माने में बंदा होता है। उसकी रज़ा में ही काट लो दिन ज़िंदगी के। उसकी रज़ा में ही काट लो दिन ज़िंदगी के। खुदा चाहे तो सब चंगा ही चंगा होता है। ज़िंदगी एक प्यार और ज़माना व्यापार गुरमीत। इस व्यापार में कभी तेज़ी तो कभी मंदा होता है। एक छोटी सी आपके लिए अपना सुझाव, मेरी कलम का सुझाव। एक तो सिमरन राम को दूजा मन रखियो साफ। एक तो सिमरन राम को दूजा मन रखियो साफ। कैसा भी समय हो अपने आप से करियो इंसाफ। आज का समय कुछ कठिन है, ये भी होगा गुज़र। आज का समय कुछ कठिन है, ये भी होगा गुज़र। कैसा ज़मीन को तरस रहे जो कभी उड़ते थे फुर फुर। थोड़ी सी सावधानी और थोड़ा सा लेकर ज्ञान। थोड़ी सी सावधानी और थोड़ा सा लेकर ज्ञान। बड़े बुजुर्गों की कही बातों का रखकर ध्यान। बच्चों और बड़ों सहित खुद भी हाथ को धोना। बच्चों और बड़ों सहित खुद भी हाथों को धोना। सैनिटाइज करना चाहे कोई वस्तु हो या खिलौना। मास्क और 2 गज की दूरी का रखना तुम ख्याल। मास्क और 2 गज की दूरी का रखना तुम ख्याल। अपनों से अक्सर पूछते रहना अपनों का ही हाल। डॉक्टर की दवाई, डॉक्टर की बताई दवाई को जरा नियम से खाना। डॉक्टर की बताई दवाई को जरा नियम से खाना। कोरोना छू भी नहीं सकता, यह कहता मीत मर जाना। कोरोना छू नहीं सकता,
यह कहता मीत मर जाना। थैंक यू, नमस्कार। साप्ताहिक कर्फ्यू लगा है दिल्ली में और संडे को नोएडा में, और मैं आज आपके सामने खड़ा हूँ नोएडा के सेक्टर 32 में, जहाँ पर किस तरह से लोग अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। देश का सबसे प्रतिष्ठित, सबसे बेहतरीन शहरों में से एक है नोएडा, जहाँ पर औद्योगिक नगरी है, जहाँ पर बड़ी बड़ी इमारतें हैं, जहाँ पर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, एक से एक अमीर आदमी रहता है। वहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ज़मीन पर रहते हैं, सड़कों पर रहते हैं और पटरी पर अपना कारोबार करते हैं। ऐसे ही ये एक झुग्गी झोपड़ी है सेक्टर 32 नोएडा में, जो अपना गुजर बसर बेंत की जो फर्नीचर होते हैं उसको बेचकर करते हैं। पर आज वो बेच नहीं पा रहे हैं क्योंकि आज कर्फ्यू लगा है कोरोना की वजह से। तो मैं बनारस की इस फैमिली से, जो कि पिछले 20 साल से यहाँ रह रही है, उससे मैं आपकी बात करवाता हूँ और जानते हैं कि कैसे वो अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। दोस्तों, बहुत मुश्किल हालात हैं। हमारे देश का हर नागरिक परेशान है, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि उन सब की ज़िंदगी को इस लायक बनाया जाए, बेहतर बनाया जाए कि वो कुछ अपना जीवन स्तर सुधार सकें। पर कैसे होगा ये सब दोस्तों? इस सब के लिए आप सबकी और मेरी, सरकारों की, सारे इंस्टीट्यूशंस की एक साथ समन्वय के साथ काम करने की ज़रूरत है। तो पहले हम बात करते हैं इस परिवार से। 20 साल से रहते हैं सब। हम रिक्शा चलाते हैं। अच्छा, जो भी पहले था हमारा सब तोड़वा दिया लोग। अब हम लोग धूप में मर रहे हैं। काम धंधा नहीं चल रहा है सर, लॉकडाउन का माहौल है, बीमारी भी बहुत तेज़ बढ़ रहा है, इसके लिए कोई घर से बाहर नहीं निकलना चाहता है। हम पटरी पे अपना सामान काम बेचते हैं, करते हैं, और अभी बीमारी को से कोई लोग से घर से बाहर नहीं आ रहे हैं, तो हम लोग को थोड़ा परेशानी है सर। और बाकी जो है वो लॉकडाउन में सरकार का नियम है, तो हम पालन कर रहे हैं उसके साथ। तो क्या क्या बेचते हो? सर हम यही मूडे वूडे बेचते हैं सर, बेंत के बने हुए? बेत के बने हुए फर्नीचर। सर हम लोग कंपनी में काम करते हैं, आज लॉकडाउन की वजह से छुट्टी है। बस कैसी ज़िंदगी गुजरती है यहाँ सड़कों पे? सर क्या करे, गरीब आदमी है, अपना रह लेते हैं सर से। कहाँ के रहने वाले हैं आप? सर हम लोग रहते हैं हाँ? बिहार के। कितने साल हो गए आपको? अरे सर हम लोग अपना यहाँ दिक्कत होती है लॉकडाउन में तो चले जाते हैं, फिर अपना गांव में भी दिक्कत है तो आ जाते हैं। कितने साल हो गए आपको ये काम करते हो यहाँ पे कंपनी में? क्या काम करते हो कंपनी में? 2-3 साल हो गए सर, गार्डन में काम करते हैं। तो ये जो ना बिजली है ना पानी है और इतनी गर्मी है, तो कैसे जियोगे आप? सर दिन भर तो ड्यूटी पर रहते हैं, रात को अपना सो जाते ये लाइट जोड़ा। और बच्चे? बच्चे दिन भर स्कूल जब खुला था जाते, नहीं तो अपना बैठ के कई छाए में ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं। सरकारी स्कूल में एडमिशन है, अपना मोबाइल पर पढ़ते हैं सर। मोबाइल पे पढ़ लेते हैं? पढ़ते थे सर, ये सब सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, अभी बंद है स्कूल। मांग से खाना, बोतल बीन के बेचना। बोतल बीन के बेचते हैं? क्या करना? रात में बैठे हैं बाबूजी, आटा कोई दे दे तो ले जाके रोटी पका लें, खा लें, बच्चों को खिला दें। आप क्या कहें कि काम धंधा लॉकडाउन चले, कहाँ मैं काम में जाऊँ तो वो भी भगा देती कि कुछ नहीं है काम धंधा। अब बोतल बीनने लगी हैं तो बोतल में 10-5 का कि 100 का हो जाए तो रोटी ले जाकर बच्चा को पका के खिला दें। अब क्या करना है, कुछ भी में कहाँ करेंगे। फिर शुगर का बीमारी है, बीपी हाई है,
चाय के दवा खाने ना बच्चों को खा लेंगे। कहाँ के रहने वाले हैं आप? अलीगढ़ के कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 3 हैं। और परिवार कहाँ पर है? परिवार मेरे साथ है। तो अभी जो लॉकडाउन कर्फ्यू लगा है, तो अगर लॉकडाउन ज़्यादा दिन के लिए लग गया तो क्या होगा? क्या खाएंगे? जैसे दुनिया जो करेगा क्या खाएंगे? जो मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा तो भूख में मरना पड़ेगा। भूख में मरना पड़ेगा, क्या करेंगे? मम्मी तो मर गई है, एक्सीडेंट हो गया। क्या करते हैं फिर आप? कबारी बीनते हैं। बोतलें? हाँ, बोतल बीनती, कबारी बीनता। अंकल बीनेगा नहीं तो रोटी खाएंगे कहाँ से? तो अब जैसे कर्फ्यू लगा है तो उसमें आपको परेशानी तो नहीं, बीनने देते हैं? नहीं, बीनने नहीं देता सर। की कैसे ये गार्ड न बीनने नहीं देता, पुलिस वाला बीनने नहीं देता। अंकल एक डंडा मार दिया पुलिस वालों ने। और अगर लॉकडाउन ज़्यादा दिन लगा तो क्या खाएंगे अंकल? इसीलिए हम तो कबारी बीन रहे। अब लॉकडाउन लगेगा तो बच्चे कैसे खिलाएंगे? सरकार ने भी खाने नहीं देता रोटी। कितने बच्चे हैं आपके? एक बच्चे। कहाँ है वो? गाँव में। यहाँ मम्मी एक्सीडेंट हो गया ना दिल्ली में, इसीलिए बिहार से आया, भागलपुर जिला से। ये 1 महीना का कबाड़ा। ये कितने दिन का कबाड़ा है? 1 महीना। 1 महीना का कबाड़ा है सर। तो मदद करने चाह हमें सर तो सेलर सेक्टर दीपू के पास रहे हैं, नाम ही ना है। नोएडा में? नोएडा 16 में रहे, सेक्टर 16। आप लोगों ने
हाँ जी, आज कर्फ्यू लगा है, मगर हम लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि छोटी-छोटी चीज़ों के लिए भी 10 बार पुलिस वाले कहाँ आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। घर में फ्रूट्स नहीं है, दूध नहीं है, कोई भी चीज़ नहीं है, तो उसके लिए तो निकलना ज़रूरी है। और कुछ भी है, मेरा खुद अपना भी काम है, मेरा जो अपना एक बिज़नेस था मेरा वो भी बंद है। हम लोगों का एक सैटरडे संडे थोड़ा अर्निंग का काम होता है, वो भी बंद हो जाता है, तो हम लोगों के लिए तो प्रॉब्लम है ही। क्या काम करते हैं आप वैसे? मेरा अपना एक सैलून है, तो हम लोगों ने बंद कर रखा है। एक्चुअली हमारा सैटरडे संडे ही काम होता है। वैसे भी लॉकडाउन से पहले भी हम लोग बहुत प्रॉब्लम में थे, बहुत मुश्किल से थोड़ा बहुत काम होता भी है। तो ये कभी लॉकडाउन लग जाता है, कभी कर्फ्यू लग जाता है, तो हम लोगों को तो बहुत प्रॉब्लम होती है। हालांकि हम बहुत प्रिकॉशंस लेके काम करते हैं, क्लाइंट्स का भी और अपना भी, फिर भी प्रॉब्लम तो बहुत है। आप इस कर्फ्यू के लिए कौन जिम्मेदार है? अल्टीमेटली पब्लिक जिम्मेदार है, पॉलिटिशियन जिम्मेदार कुछ है, पब्लिक जिम्मेदार है, कुछ पॉलिटिक्स जिम्मेदार है। पब्लिक है वो बहुत बहुत केयरलेस है, कोई मास्क नहीं पहनता है, कोई कुछ नहीं पहनता है, आगे जाके प्रॉब्लम और लोगों को भी होती है। और कुछ पॉलिटिक्स भी है, ज़रा सी चीज़ों को वो इतना इश्यूज़ बना देते हैं। रैली वगैरह पे कुछ कहना चाहेंगे? रैलियां अगर होती या कुंभ लगता तो ये नौबत नहीं आती? हाँ, ये तो लोगों को सोचना चाहिए कि हमें जहाँ इतने लोग, जब ये बीमारी इतनी ज़बरदस्त फैल रही है तो इतने लोगों का इकट्ठा होना ज़रूरी नहीं है। ये तो हर किसी को सोचना चाहिए, हर किसी पब्लिक में ये चीज़ें तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए।